अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से एनपीसीआई पर लिंक नहीं है तो अब भूल कर भी आपके आधार को बैंक से लिंक कराने के लिए बैंक मत चले जाना, क्योंकि बैंक वाले कभी भी अकाउंट में केवाईसी और आधार को बैंक अकाउंट से सीडिंग करने के कामों को कभी काम समझते ही नहीं है। जब आप बैंक जाओगे आपको लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा, टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, और जैसे आपका नंबर आएगा तो बैंक वालों का सबसे बड़ा फेमस डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि लंच के बाद आना। लेकिन अब एनपीसीआई की लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक अब आपको ये काम कराने के लिए कभी भी बैंक नहीं जाना पड़ेगा। आप खुद के अपने मैनेजर बन सकते हो और घर बैठे खुद से ही सिर्फ 2 मिनट में ही अप्लाई करके तुरंत ऑन द स्पॉट अपने आधार को एनपीसीआई के थ्रू अपने बैंक अकाउंट पर, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, जिस भी बैंक में आपका खाता है, उसी बैंक अकाउंट पर अपने आधार को लिंक कर सकते हो। एनपीसीआई की वेबसाइट पर इस टाइम 150 से अधिक बैंकें अभी लाइव कर दी गई हैं। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये काम खुद से ही हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानेंगे स्टेप बाय स्टेप इसका लेटेस्ट प्रोसेस कि कैसे घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से बिना बैंक के ही आप अपने आधार को अपने बैंक अकाउंट से एनपीसीआई पर लिंक करोगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो घर बैठे आधार कार्ड को एनपीसीआई के थ्रू बैंक अकाउंट पर लिंक करने के लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे एनपीसीआई और उसके बाद npci.org.in ये पोर्टल आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ऊपर की साइड में ये जो 3 लाइंस बनी हुई है इस पर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे कस्टमर वाला ये ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। एंड देन भारत आधार सीडिंग इनेबलर का ये ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एनपीसीआई का पोर्टल आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करने के लिए ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है आधार सीडिंग एंड डीसीडिंग, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे। एंड देन यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर आधार में 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, सीडिंग एंड डीसीडिंग। तो जैसे हमें आधार सीडिंग करना है तो सीडिंग वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। एंड देन सिलेक्ट बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको अपनी बैंक चूज करनी है। एक लंबी सी लिस्ट आ चुकी है, आपको अपने कौन से बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को एनपीसीआई के थ्रू लिंक करना है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 150 से अधिक बैंकों के नाम यहाँ पे लाइव कर दिए गए हैं। तो यहाँ से हम अपना बैंक चूज कर लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में हमको अपना आधार लिंक करना है। तो बैंक चूज करने के बाद अब यहाँ पर आपको सीडिंग टाइप के 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन रहेगा फ्रेश सीडिंग। अगर आप पहली बार अपना आधार अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर रहे हैं तो पहले वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आपके सेम बैंक में 2 अकाउंट है, उनमें से किसी दूसरे अकाउंट पर आपको आधार लिंक करना है तो आप सेकंड वाले मूवमेंट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। और अगर आपका पहले से किसी बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक है और अब आपको किसी दूसरे बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक करना है तो थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक। तो इस प्रकार से इनमें से हम अपने अनुसार कोई एक ऑप्शन चूज कर लेंगे। उसके बाद यहां पर अकाउंट नंबर एंटर करेंगे एंड देन दोबारा से अकाउंट नंबर को यहां पे एंटर करके कंफर्म करेंगे एंड टर्म्स एंड कंडीशन की इस बॉक्स पर टिक कर देंगे और फाइनली इस कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट करेंगे। अब यहां पर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर टर्म्स एंड कंडीशन का ये पेज आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे के साइड में आएंगे तो यहां पर एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड के लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को आप यहां पे एंटर करेंगे और कंफर्म कर देंगे। अब आप देखेंगे आपका आधार कार्ड अगर ऑलरेडी किसी अदर बैंक अकाउंट पर लिंक होगा तो यहां पर आपको ये मैसेज मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड पहले से कैनरा बैंक में लिंक है, जिसको हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अब लिंक कराना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इसको कंफर्म करेंगे। जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे तुरंत ही आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा। तो देखा आपने कितने ही आसान तरीके से घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से आप बिना बैंक के ही, बिना किसी सपोर्ट के, खुद से ही अपने आधार को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर पाओगे। देखो मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करना इसलिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम का पैसा होता है वो अब आपको आधार कार्ड के थ्रू डीबीडी के माध्यम से ही मिलता है। इसके अलावा अगर आपको अपने आधार को एटीएम बनाना है, आधार कार्ड के थ्रू कहीं किसी से भी, आधार कार्ड के थ्रू किसी भी सीएसपी पॉइंट से, किसी भी एईपी संचालक से आपको पैसे निकालना है तो ये काम भी काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।